हेलो एवरीवन, आई एम शुगर सर, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एट इंजीनियर एजुकेशन इंडिया। तो आज के बायोलॉजी के एक लेक्चर में तुम सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से स्वागत है। मैं तुम लोगों का टीचर छोको थियर एंड वेलकम बैक टू न्यू सेशन एट बायोमोलिक्यूल्स। ओके, तो आज हम लोग जिस टॉपिक को लेके बात करेंगे वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो कि नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम लोगों के लिए बन जाता है। ठीक है, तो आई एम शुगर सर हियर, योर केमिस्ट्री एंड योर बायोलॉजी मेंटर एट इंजीनियर एजुकेशन इंडिया एंड योर पर्सनल मेंटर फॉर नीट एंड जी। चलो बिना देरी किए लेक्चर को करते चालू, क्योंकि इसके पहले मैंने ये पूरा लेक्चर किया था रिकॉर्ड और पूरा लेक्चर हो गया खत्म, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था मैं। ठीक है, चलो। द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड ऑफ कंपाउंड्स स्मॉल एंड बिग। केमिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा डील, सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा वर्क यही होता है कि एक बहुत सारे कंपाउंड को, एक बहुत सारे नहीं, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स को आइसोलेट करना। क्या करना? आइसोलेट करना। कहां से? चाहे वो कंपाउंड स्मॉल हो, चाहे वो कंपाउंड बिग या फिर लार्ज हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से आइसोलेट करना मतलब तुम्हारे बॉडी में कोई हार्मोन है उसको आइसोलेट यानी कि बाहर निकालना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वही हार्मोन को बाहर निकालना। डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर मतलब उनके स्ट्रक्चर को पहचानना। और क्या? इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम, अगर पॉसिबल है तो उसे लैब में प्रिपेयर करना। तो ये केमिस्ट्री का काम है, जो कि बायोकेमिस्ट्री नामक एक सब्जेक्ट के अंदर किया जाता है, कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो भी केमिस्ट्री चलता है उसको सिंथेसाइज करके लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाए। जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन हार्मोन, ह्यूमन इंसुलिन, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन, आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन एक कीटोन टाइप हार्मोन होता है, ठीक है, जिसमें कीटोन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको ओन से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो, तो इफ वन वेयर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, अगर किसी को बायोमोलिक्यूल्स का लिस्ट बनाना हो, सच ए लिस्ट वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग एमिनो एसिड्स एंड शुगर्स। यानी कि अगर किसी को बायोमोलिक्यूल्स का लिस्ट बनाना हो तो उसके अंदर एमाइनो एसिड मिलेगा, शुगर मिलेगा और बहुत सारे कंपाउंड्स मिल सकता है। पहले ही मैंने क्या बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ये याद रखना है तुम लोगों को, फॉर रीजंस दैट आर गिवन इन सेक्शन 9.10। अभी देखो, एक प्यारा सा बात देखो कि सेक्शन 9.10 तुम्हारे बुक के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, 9.8.6 लास्ट। यानी कि ये जो एनसीईआरटी वाले भैया है या फिर जो हमारे जो सीबीएसई चाचा है, जिन्होंने चाचा या फिर ताऊ जी, जिन्होंने नीट के लिए ये एनटीए नहीं, ये नीट के लिए या फिर नीट या फिर क्लास 11 12 या फिर जेई के लिए जिन्होंने ये जो एनसीईआरटी डिजाइन किया है, वो ये भूल गए कि हम लोगों ने 9.10 हटा दिया, इसलिए ये लाइन भी हमें हटाना था। ठीक है, यही है इंडियन प्यारा सा एजुकेशन सिस्टम। वी कैन कॉल दिस बायोमोलिक्यूल्स एज मेटाबोलाइट्स। क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं हम लोग इसको मेटाबोलाइट्स। किसको बोल सकते हैं? 9.3 हटा दिया। अभी मैं बोल देता हूँ कि मेटाबोलाइट्स का मतलब क्या होता है। मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्पफुल कोई भी कंपाउंड, उसी को हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट बोलेंगे। और प्राइमरी मेटाबोलाइट के काम से प्रस्तुत हुआ कोई भी बाई प्रोडक्ट जो कि मेटाबॉलिज्म में फर्दर हेल्प कर सकता है या फिर ना भी कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट रह सकता है, कोई काम नहीं कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो मेरे साथ साथ बोलो, मेरे साथ साथ पढ़ लो, यहां पर ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा पूरा क्लास। देखो, मेटाबोलाइट दो तरीके का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलाइट का फंक्शन इज नोन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन इज नॉट नोन। सबका नोन नहीं है, ठीक है। देख लो, यहाँ पे एक लाइन है कि while primary metabolites have identifiable functions, उनका फंक्शन नोन है, play known roles in normal physiological process। यानी कि प्राइमरी मेटाबोलाइट किस में हेल्प करेगा?
नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प करेगा। ठीक, समझ में आ गया? यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस होता है फिजियोलॉजिकल, बॉडी का प्रोसेस, फिजियोलॉजी के अंदर दिखने वाला प्रोसेस, उसी को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है? बॉडी का एक प्रोसेस, समझ लो। ठीक है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प करते हैं। वी डोंट नो एट द मोमेंट, हम लोग अभी नहीं जानते कि द रोल ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन हम लोग अभी नहीं जानते इन होस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब होस्ट के ऑर्गेनिज्म में, मतलब जहां वो बन रहा है उसके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का मतलब जो रोल है वो हम लोगों को नहीं पता। अभी यहाँ पे आ जाओ, इन एनिमल टिश्यूज वन नोटिसेस द प्रेजेंट ऑफ ऑल सच कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड शोन इन फिगर 9.1, मतलब ये जो 9.1 में हम लोगों ने पढ़ा था, ये सारा कंपाउंड पिछले क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा था, तो उसका जो प्रेजेंस है वो हम लोगों को पता है कि क्यों ये सब मतलब प्रेजेंट होता है। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, मतलब ये सब चीजों को, ये जो अमाइनो एसिड है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड, सबको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट, जो कि मेटाबॉलिज्म में सामने से जाके हेल्प करेगा कि मैं पूरा जिम्मा लेता हूँ, पूरा काम मैं करवाऊंगा बैठ के। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सामने से आके खड़ा हो गया, नहीं, सामने से आके हेल्प करना मतलब है कि मतलब खुद के कंधे पे ये दायित्व लिया है ये कि हम लोग इसको फिनिश करेंगे, हम लोग इसको फिनिश करवाएंगे। हाउएवर, जैसे कि मैंने तुम लोगों के लिए ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री का भी सेशन बहुत जल्दी चालू करने का एक फैसला लिया, और मेंटरशिप में जो बच्चे एनरोल्ड है कमेंट बॉक्स में एक बार बता दो कि मेंटरशिप कैसा चल रहा है, और लास्ट में तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। ठीक है, तो इसीलिए लास्ट तक बने रहो कि मैं फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए कुछ सरप्राइज देने वाला हूं जो कि मेंटरशिप में एनरोल होने वाले हैं। अभी से लेके नेक्स्ट क्लास तक ही मैं ये एनरोलमेंट ले रहा हूं कि 50 स्टूडेंट को मैं एनरोलमेंट लूंगा। ठीक है, these are called primary metabolites. However, when one analyzes plant, fungal and microbial cells, one would see thousands of compounds, then these called primary metabolites. मतलब बहुत सारे प्लांट सेल, फंगल सेल, माइक्रोबियल सेल, इनके अंदर बहुत सारा कंपाउंड हम लोगों को देखने को मिलेगा, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एल्कलॉइड्स, ये रहा एल्कलॉइड, मॉर्फिन एंड कोडीन। ये जो मतलब ये जो टेबल है ये नीट के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से तुम लोगों को मैच द कॉलम या फिर डायरेक्ट एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। कौन कौन सा पढ़ना है मैं तुम लोगों को बता दूंगा। ठीक है, एल्कनॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक, कलर्ड पिगमेंट, सेंट्स, गम, स्पाइसेस, ये सब आता है इसके अंदर। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अभी हम लोगों ने इतना तक पढ़ लिया। अभी देखो, However, many of them are useful to human welfare, यानी कि हम लोगों के अच्छे काम के लिए भी बहुत सारा चीजें हम लोगों को लगता है। एग्जाम्पल, रबर लगता है, ड्रग्स यानी कि मेडिसिन लगता है, स्पाइसेस खाना बनाने में लगता है, सेंस लगता है अपने आप को अच्छा सुगंध अपने आप से निकालने के लिए, एंड पिगमेंट्स यानी कि कोई भी सेल को अगर लेबोरेटरी में देखो तो उसके लिए अगर कोई भी रंग अगर उस सेल में ना डालो तो तुम लोग डायरेक्टली देख नहीं पाओगे, इसलिए पिगमेंट्स भी लगता है। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, यानी कि पैसा कमाने के लिए भी लगता है। ठीक है, इन द लेटर चैप्टर्स एंड ईयर्स यू विल लर्न मोर अबाउट दिस। अभी इनके अंदर क्या पढ़ना है? ड्रग्स पढ़ना है, विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन। लिस्टिन को याद रखना है, कॉनकेनावलिन ए। ठीक है, एसेंशियल ऑयल वैसे भी याद रहता है, टर्पिनॉइड्स वैसे भी याद रहेगा, मोनोटर्पिन या फिर डाइटर्पिन ये सब याद रहेगा। टॉक्सिन पढ़ना है, टॉक्सिन के लास्ट में भी आई एन आता है, तो एब्रिन और रिक्सिन को याद रखना है। याद रखना ड्रग्स के जो वेनब्लास्टिन और कर्क्यू है इनके लास्ट में भी आई एन आता है, तो ये सब टॉक्सिन नहीं है, ये सब एक ड्रग है। ठीक है, पॉलीमरिक सब्सटेंसेस तुम लोगों को पता ही है कि सेलुलोज, गम, रबर, ये सब पॉलीमर, मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर को रिपीट हो के, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, और एक ही स्ट्रक्चर अगर बहुत बार बॉन्ड से कनेक्टेड हो तो उसको हम लोग पॉलीमर बोलेंगे। ठीक है, पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसायनिन्स, ये सब तुम लोगों को पता है। अभी जो सरप्राइज में मेंटरशिप के लिए देने वाला था उसका बारी है। आज का ये छोटू सा क्लास इतना तक ही था। जो लोग मेंटरशिप में इंटरेस्ट है वही देखो। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी डाउट चल रहा है पढ़ाई करने में कि सर हमसे रोज क्लास छूट रहा है, हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, तो इस मेंटरशिप का बैच का नाम मैंने रखा है मार्गदर्शन बैच।
2025 नीट, एंड यही बैच जेई के लिए भी अवेलेबल है और बोर्ड्स के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, ये 2025 और 2026 के नीट के लिए अवेलेबल है, नीट एस्पिरेंट्स या जेई एस्पिरेंट्स के लिए। तो इस मार्गदर्शन बैच में तुम लोगों को क्या मिलेगा? तुम लोगों को मिलेगा 24 आवर्स व्हाट्सएप सपोर्ट ऑफ माइंड। ठीक है, मैं तुम लोगों को डायरेक्ट गाइड करूंगा। और क्या, 1 मंथ का कॉस्ट मैंने रखा है फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए। फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए मैंने रखा है 50 रुपीज ओनली, एक महीना 50 रुपए में। इससे कम बैच कोई दे ही नहीं सकता। गारंटी लिख के ले लो, पूरा यूट्यूब में छान लो, नहीं मिलेगा। 50 रुपए में बस मैं बैच दे रहा हूँ, अपना पूरा एक्सपीरियंस दे रहा हूँ 7 इयर्स का तुम लोगों के लिए। ठीक है, जिस मेंटरशिप बैच का सिलेक्शन रेट है 60%। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? 8583099293 इस नंबर पे एक मैसेज कर देना है। ठीक है, मेरा टीम तुम सभी बच्चों से कांटेक्ट कर लेगा। और जो भी मेंटरशिप का बच्चा देख रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर कितना एक्टिव रहते हैं अपने बैच को लेके। मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, क्योंकि पैसा कमाने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। पैसा कमाने के लिए मेरा बहुत सारा और बिजनेस और बहुत सारा काम है, उससे मेरा चल जाता है। लेकिन तुम लोगों के साथ मैं बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट एक समय था। ठीक है, तो मुझे पता है कि एजुकेशन सिस्टम में क्या फ्रॉडबाजी चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए एकदम फ्री में, एकदम नियर अबाउट फ्री में, कुछ अगर ना रखो तो तुम लोग वैसे भी सीरियसली नहीं पढ़ोगे। ठीक है, अगर फ्री बोले दो तो अच्छा चलो फ्री ही तो है, कल पढ़ लेंगे, नहीं, मैं ये भी नहीं चाहता। अगर 1 रुपया भी दे रहे हो तो उसका मान सम्मान रखो। इसीलिए नियर अबाउट एकदम फ्री, मतलब नियर अबाउट 1.5 रुपए के आसपास, 1.5 रुपीज पर डे, इतना तुम पे कर रहे हो मेंटरशिप के लिए, है ना? तो इतना सस्ते में कोई एक हाजमोला का पैकेट भी नहीं आता। ठीक है, आई एम शुगर सर यार, साइनिंग ऑफ। मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है तुम लोगों को एक ट्रैक पे लाके रख देना, ताकि ये देश एक अच्छा यूथ ला पाए। ठीक है, रील्स स्क्रॉल करने में नहीं, बुक स्क्रॉल करने में तुम्हारा जीवन जाना चाहिए। साइनिंग ऑफ।